हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है डियर फ्रेंड, क्योंकि ये जो लेक्चर आज हम लेने वाले हैं वो है हमारी एसफाल्ट मिक्स्ड डिजाइन के ऊपर। एसफाल्ट जैसे हमारा डेंस बिटुमिनस मैकाडम होता है, बिटुमिनस कंक्रीट होता है, स्टोन मास्टिक एसफाल्ट होता है, इनके जो मिक्स्ड डिजाइन किए जाते हैं उनमें हम मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट मेथड या मार्शल मिक्स्ड डिजाइन टेस्ट मेथड यूज करते हैं। इसके लिए जो कोड फॉलो किया जाता है वो हम करते हैं MS2 कोड फॉलो किया जाता है और मोर्थ इसको रिकमेंड करता है। तो डियर फ्रेंड, जो पिछले लेक्चर में हमने बिटुमिनस मैकाडम का मिक्स्ड डिजाइन सीखा था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी। आपको उसका वॉल्यूम निकालना होता है, मोल्ड का कोर का वॉल्यूम निकालिए, उसका वेट आपके पास रहता है, उससे उसकी डेंसिटी निकल जाती है। लेकिन जब आप डेंस बिटुमिनस मैकाडम बिटुमिनस कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करेंगे तब इसमें आपको सिर्फ डेंसिटी ही नहीं निकालनी है, इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स आपको मालूम करने हैं। उसकी आपको थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करनी है और एक प्रॉपर इसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है मिक्स डिजाइन करने का। वो प्रोसीजर इस वीडियो में हम सीखेंगे। अच्छे से देखना, डायरी पेन कैलकुलेटर अपने साथ रख कर इस वीडियो को देखना, तो साथ साथ में आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी। बाद में कोई डाउट रहे तो डाउट सेशन में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। जब भी हम डेंस बिटुमिनस मैकाडम या बिटुमिनस कंक्रीट के लिए मिक्स डिजाइन करेंगे, जो कि नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपसे वहाँ पे मांगा क्या क्या जाएगा। जनरली जो हाईवे की प्रोजेक्ट होती है वहाँ पर DBM ग्रेड 2 और बिटुमिनस कंक्रीट ग्रेड 2 का यूज किया जाता है। तो हम ग्रेड 2 के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कि जब भी आप मिक्स डिजाइन करेंगे तो किस प्रकार से करनी है। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमें मिक्स डिजाइन में जो मालूम करना होता है कि भाई हम बिटुमिनस रोड बना रहे हैं, तो उसके जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं हमारे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और बिटुमिन। इनको मिक्स करके हम एसफाल्ट मिक्स प्रिपेयर करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानकारी देना होती है कि भाई हम जो बिटुमिन है वो किस ग्रेड का है या कौन सा बिटुमिन यूज कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं बिटुमिन BG30 ग्रेड हमने यूज किया है। बिटुमिन ऑफ विस्कोसिटी ग्रेड 30 एज पर IS कोड स्पेसिफिकेशन ऑफ पेविंग बिटुमिन IS 73 2013 वाज यूज्ड। मतलब IS 73 2013 के अकॉर्डिंग जो BG30 ग्रेड बिटुमिन है वो हम इस मिक्स डिजाइन के लिए या रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हैं। द बिटुमिन वाज टेस्टेड इन आवर एंड थर्ड पार्टी लेबोरेटरी, रिपोर्ट इंक्लोज की हुई हैं एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। रिजल्ट हमें ये मिले हैं। सबसे पहले बिटुमिन ही टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि भाई एग्रीगेट तो आप टेस्ट कर लेंगे, एग्रीगेट के साथ साथ आपको बिटुमिन भी टेस्ट करना है। अगर सपोज कीजिए बिटुमिन ही आपका गलत हो जाए, अच्छा बिटुमिन ना हो, क्वालिटी वाला बिटुमिन ना हो, तो आपकी पूरी मिक्स डिजाइन रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको बिटुमिन का टेस्ट कर लेना चाहिए। वहाँ पर आपको मालूम करना है कि बिटुमिन की पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है। मिनिमम 45 पेनिट्रेशन वैल्यू होना चाहिए। हमारा जो ऑब्जर्व रिजल्ट है वो है 57 mm, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट मिनिमम 47 डिग्री चाहिए, इससे ऊपर आना चाहिए सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो हमारा मिला है 48.95 डिग्री। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मिली है बिटुमिन की 1.04। ओके, ये हमने बिटुमिन के टेस्ट कर लिए। ये जो एक्सेल सीट है इसमें जो आप नीचे सेल्स देख रहे हैं, इन सेल्स में आपको सारे टेस्ट जो भी बिटुमिनस मिक्स डिजाइन में यूज होते हैं, एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाने में जितने भी टेस्ट आते हैं वो सारे इस एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इस एक्सेल शीट को आप इत्मीनान से टाइम देखें, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बिटुमिन के टेस्ट हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप जो भी चेंज करेंगे, जो हमने येलो सेल्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं, इन येलो सेल्स में आपको वैल्यू चेंज करनी है। वो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक जो है, जो आपका फ्रंट पेज है उसमें आ जाएगी, आपको वहाँ पर चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पर कोई भी सेल्स येलो नहीं है, इसलिए ये वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है, ये आपकी इंटरकनेक्टेड है। आप रिपोर्ट में चेंज करेंगे तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है डियर फ्रेंड। चलो अब हम बात करते हैं द मार्शल प्रॉपर्टीज ऑफ BC मिक्स। अब ये तो हमारा भाई DBM है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
DBM मिक्स 8 5.40 तो BC के लिए है, DBM के लिए रहता है हमारा 4.5%। The Marshall properties of DBM mix at 4.5% bitumen content selected for job mix duly observed at laboratory are as follows। हमने जो DBM का मिक्स डिजाइन किया है उसमें बिटुमेन कंटेंट को 4.5% कंसीडर करके हमने बिटुमेन का मिक्स डिजाइन किया है, और जब हमने इसका मिक्स डिजाइन किया तो हमें ये रिजल्ट मिले हैं जो हमने नीचे लिख लिए हैं। सबसे पहले हमें मिला है बाइंडर कंटेंट, ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट हमें मिला है 4.5% और मिनिमम हमारा 4.5% ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पेच ये होता है कि मोर्थ हमें बोलता है कि जो 4.5% बिटुमेन कंटेंट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 को कंसीडर करके लिया गया है। अगर हमारी जो एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा है तो आप इस बिटुमेन कंटेंट को कम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। आप 4.5 से 4.45 4.42 नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। वल्क डेंसिटी हमने निकाली तो वो हमें मिली है 2.478। इस वल्क डेंसिटी को हम वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या GSB से भी डिनोट करते हैं। एयरबोर्ड्स निकालना होते हैं तो वो हमें मिले हैं 4.46%। इसकी वैल्यू होना चाहिए 3.3 से लेकर 5% के बीच में। बॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, जो हमने फिलर मिलाया है उस फिलर के जो फिलर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कितने बॉइड्स हैं, तो वो बॉइड्स हमारे 16.72% और ये मिनिमम 12% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। बॉइड्स फिल्ड विथ बिटुमेन, जो हमारा मिक्सचर है उसके जो बॉइड्स हैं वो बिटुमेन से कितने परसेंट फिल्ड हुए हैं, तो वो हमारे हुए हैं 73.33% होना चाहिए, ये 65 to 75%। इन सब के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, वीडियो को इसलिए कंप्लीट देखिएगा आप, ठीक, स्किप मत करना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मार्शल स्टेबिलिटी निकालना होती है, मिनिमम 9 किलो न्यूटन हमें चाहिए होती है, तो हमें मिली कितनी है 13.9 किलो न्यूटन। और फ्लो वैल्यू निकालना होती जो हमारी 2 mm से 4 mm के बीच में होनी चाहिए, हमें मिली है 3.10 mm। मार्शल कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को आप डिवाइड कर देंगे फ्लो वैल्यू से तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका मार्शल कोएफिशिएंट कहलाएगा। वो हमें मिला है 4.47 और इसकी वैल्यू होना चाहिए 2 से लेके 5 के बीच में। फाइंस टू बिटुमेन रेशो क्या होता है, देखिए जो भी हमारा मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में जो ग्रेडेशन है एग्रीगेट है, अगर उस एग्रीगेट का जो 75 माइक्रोन से परसेंटेज पासिंग और बिटुमेन कंटेंट का जो रेशो है वो 0.6 से 1.2 के बीच में होना चाहिए, ये इसका फाइंस टू बिटुमेन रेशो कहलाता है। सपोज कीजिए हमारा 75 माइक्रोन पे परसेंटेज ऑफ पासिंग है 4%, ठीक है, और हमारा डिजाइन बिटुमेन कंटेंट कितना आया है 4.5%, तो जो फाइन का परसेंट है 4%, इसको डिवाइड करेंगे आप 4.5 से तो हमारा फाइन टू बिटुमेन रेशो आ जाएगा 0.888। तो ये होना कितना चाहिए 0.6 से 1.2 के बीच में, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें जो है निकालना होती है। इसके बाद हमें कंक्लूजन लिखना होता है। The above properties indicates that bitumen mix to requirement of Morse clause 507 can be achieved by adopting the proposed combined aggregate gradation with 4.5 bitumen content. Minimum binary content requirement 4.5% corresponds to specific gravity 2.7. For aggregate mix, specific gravity is 2.925. Either minimum bit binary content may be used 4.45% as per note of Morse clause 507.2.5। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है बिटुमेन कंटेंट मिनिमम 4.5 चाहिए, लेकिन हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी एग्रीगेट की मिली है 2.925, इसलिए हम जो बिटुमेन कंटेंट यूज करेंगे वो करेंगे 4.45%। ये कैसे आया है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4.45
4.45%। ठीक है, 4.45% हमने कंसीडर किया है। ये हमें मालूम करना होता मिक्स्ड डिजाइन में। पर हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम जानते हैं कि हम जो मिक्स्ड डिजाइन करेंगे उसमें हम एग्रीगेट का भी यूज करेंगे और बिटुमेन का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एग्रीगेट के ही टेस्ट करना होते हैं। जो हमारी कोर्स एग्रीगेट है या फाइन एग्रीगेट है, उसमें आप कौन कौन से टेस्ट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 20 mm डाउन एग्रीगेट जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर लीजिए। कैसे करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना चुका हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का। उस वीडियो की हेल्प से आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करना सीख जाएंगे और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना भी सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको 20 mm dBm का जो मिक्स होता है वो 26.5 mm डाउन एग्रीगेट होता है, इसलिए इसमें हम 20 mm एग्रीगेट भी मिलाते हैं, 12 mm भी मिलाते हैं और 4 mm डाउन एग्रीगेट भी मिलाते हैं। तो हमें इन तीनों एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये आपकी कहलाती है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जब हमारा एग्रीगेट बिल्कुल ओवन ड्राई कंडीशन में, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है या उसमें 0% एयर वॉइड्स हैं, तो उस कंडीशन में जो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो उसकी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। तो हमें एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करना है, स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट करना है, ठीक है, फ्लैकीनेस और एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करना है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करनी है, और बिटुमेन के जो टेस्ट हैं जैसे बिटुमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पेनिट्रेशन है, सॉफ्टनिंग पॉइंट है, डक्टाइलिटी है, ये सारे टेस्ट आपको बिटुमेन पे कर लेना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लीजिए आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाल ली। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है इंडिविजुअल ग्रेडेशन। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रेडेशन जो भी हम मिला रहे हैं, 20 mm एग्रीगेट मिला रहे हैं, 12 mm मिला रहे हैं और स्टोन डस्ट मिला रहे हैं, तो इसके आपको सेपरेट ग्रेडिंग करना है। सबसे पहले हम करते हैं 20 mm डाउन का एग्रीगेट लेते हैं और उसका जो हमारा DBM का जो भी टेबल है, ग्रेडेशन टेबल है, उन सारी सीप्स पे हम हमारे 20 mm है या 12 mm है, 10 mm है या स्टोन डस्ट है, जो भी एग्रीगेट है उसके आपको इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लेना है और उनके परसेंटेज पासिंग निकाल लेना है। ठीक है, यही सबसे पहला काम आपको करना है। जितने भी टाइप्स के एग्रीगेट हैं उनके इंडिविजुअल ग्रेडेशन आप कर लीजिए। जो हमने यहाँ पर जैसे T6 T5 यानी कि आपको प्रत्येक एग्रीगेट के आपको 6 टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे T1 मतलब 20 mm डाउन का टेस्ट 1 है, T2 मतलब 20 mm डाउन का टेस्ट 2 है, T3 का मतलब है 20 mm डाउन का टेस्ट 3, जैसे T4 T5 T6 यानी कि 20-12 स्टोन डस्ट के आपको 6 जो है इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लेना है। फिर हमें क्या करना है सबसे जो ज़रूरी बात होती समझने की वो ये है, जो अभी हमारा 20 mm है या 12 mm है, ठीक है, या 4 mm है, इनके आपने कितने ट्रायल लिए हैं, 6 ट्रायल लिए हैं इंडिविजुअल ग्रेडेशन के, और ये आपने उनके क्या लिख लिए हैं, परसेंटेज पासिंग लिख लिए हैं। इन 6 ट्रायल्स के जो परसेंटेज पासिंग आए हैं आपको इन सब की एवरेज वैल्यू ले लेनी है। एवरेज वैल्यू लेके आपको 20 mm की कर लेना है एवरेज वैल्यू, 12 mm की एवरेज वैल्यू निकालनी है 6 सैंपल की, 4 mm की एवरेज वैल्यू निकालनी है, और फिलर का भी आपको यहाँ पे ग्रेडेशन करना है। फिलर को भी आपको कंसीडर करना है क्योंकि वो भी आपका एक मिक्सचर का पार्ट होता है, तो फिलर का भी आपको ग्रेडेशन करना है। 6 सैंपल टेस्ट कीजिए और उनके जो परसेंटेज पासिंग है उनकी एवरेज वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, फिर हमें निकालना इसका ब्लेंडिंग। सबसे ज़रूरी बात, जो ब्लेंडिंग जैसे हमने DBM के लिए निकाला था या कॉन्क्रीट के लिए निकाला था, वही प्रोसीजर यहाँ पर ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में हम लिख लेते हैं 20 mm के परसेंटेज पासिंग, जो एवरेज परसेंटेज पासिंग है 20 mm के लिए लिख लिया। कॉलम 2 में 12 mm का लिख लिया, कॉलम 3 में लिख लिया 4 mm का, और कॉलम 4 में लिख लिया सीमेंट या फिलर का। ये हमारे परसेंटेज पासिंग हमें मिले हैं। 4 टाइप्स के एग्रीगेट हैं हमारे, 20,
12, 4 mm और सीमेंट जो फिलर हमारा यूज हो रहा है वो। अब मोर्थ की हमें लिमिट्स मालूम होना चाहिए कि भाई जो लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो ये हमारी dBm की लोअर लिमिट है और ये हमारी dBm की अपर लिमिट है। इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो एवरेज वैल्यू वो हमारी कहलाएगी मिड लिमिट्स, या इसे आप आइडियल लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, हमें जो मिक्स डिजाइन करेंगे उसमें हमें संभावना ऐसी रखना चाहिए कि हमारा जो कंबाइंड ग्रेडेशन बने वो इस प्रकार से बने कि वो हमारी मिड वैल्यू के या मिड लिमिट के या आइडियल वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक रह सके। इसके लिए हम बाकायदा एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं जिसमें हमारा जो ब्राउन लाइन है, जो रेड लाइन है वो हमारी अपर लिमिट दिखाता है, जो रेड लाइन है वो हमारा लोअर लिमिट दिखाता है, ग्रीन लाइन हमारा आइडियल लिमिट दिखाता है और जो डॉटेड ब्लैक लाइन है ये हमारा ब्लेंडिंग परसेंटेज को शो करता है। डिफरेंट परसेंटेज पासिंग यहाँ पर हमें लेना होते हैं। जैसे 20 mm का हम परसेंटेज पासिंग ले लेंगे 38%, 12 का ले लेंगे 20%, 4 का ले लेंगे 40% और सीमेंट का ले लेंगे 2%। सीमेंट का हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसका हमें 2% ही मैक्सिमम हमें फिलर लेना होता है। जनरली 2% को ही हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान के, सीमेंट का जो फिलर है वो 2% हम मान के जो हमारी मिक्स डिजाइन है उसको करते हैं। अब यहाँ पर बात होती है समझने वाली कि सर आपने जो 20 mm को 38% लिया है, 12 mm को 20% लिया है, 4 mm को 40% लिया है, सीमेंट को 2% लिया है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? इसके लिए मैंने आपको BM की मिक्स डिजाइन में भी समझाया था, यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जो सीमेंट का 2% है ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है कि ये 38% कैसे आया, ये 20 कैसे आया और ये 40 कैसे आया। देखिए डियर फ्रेंड, 20 mm हमारा जो एग्रीगेट रहेगा वो होगा हमारा 26.5 mm से पास हो जाएगा और इसमें बहुत कुछ मात्रा 19 mm से भी पास हो जाएगी, लेकिन ये 13.2 पे 100% रिटर्न हो जाना चाहिए क्योंकि जो 20 mm एग्रीगेट है वो हमारा 13.2 पे 100% रिटर्न हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि 13.2 का परसेंटेज ऑफ पासिंग क्या है, तो आप आइडियल लिमिट पे चलेंगे तो 13.2 का परसेंटेज पासिंग है 68%। तो हम क्या करते हैं 68% में से 100 माइनस कर देंगे 68, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32%। यानी कि ये हमारा अगर जो 20 mm है वो बिल्कुल परफेक्ट 20 mm है तो वो 32% आएगा, लेकिन हम जो क्वेरी से मटेरियल लाते हैं वो एग्जैक्ट ग्रेडिंग का कभी भी नहीं मिलता है, इसलिए जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ब्लेंडिंग की वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो यहाँ पर आई है 38%। फिर भी एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो 32% के आसपास ही वेरी करेगा। तो ये हमारा कितना हमने रख लिया है 38%। इसी प्रकार से 12 mm का 20% कैसे आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 mm वो होगा जो हमारा 13.2 पे पास हो जाएगा और 4.75% पे रिटर्न हो जाएगा। तो 4.75 mm पे जो हमारा परसेंटेज पासिंग है वो है कितना 46%। तो 100 माइनस कर देंगे 46, तो ये हमारा कितना हो गया 54%। अब इस 54% में से हमारा 38% क्या है 20 mm, तो 54 माइनस कर दीजिए 38, तो ये हमारा कितना होगा 16%। यानी कि जो हमारा 12 mm आएगा वो 16% के आसपास रहेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया है 4 mm लिया है 40%। 4 mm क्या होगा हमारा जो 4.75 mm की सीप से पास हो जाएगा, क्योंकि जो 4 mm होता है उसमें हमारी स्टोन डस्ट भी मिली हुई होती है, इसलिए हम 4 mm को ही क्या करते हैं स्टोन डस्ट भी मान लेते हैं। तो 4 mm हम देखते हैं जो 4.75 mm से पासिंग है वो कितना हमारा 46%, यानी कि हमारा जो स्टोन डस्ट आएगा वो लगभग 46% के अराउंड रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमने कितना लिया है फाइनल लिया है 40%। ये फाइनल कैसे होता है, देखिए हम क्या करते हैं
ये जो हमारा 100% परसेंटेज पासिंग है, जैसे हम सपोज करते हैं कि 26.5 mm पे हमारा 20 mm एग्रीगेट है, वो 86.9% पासिंग था जब हमने उसका इंडिविजुअल ग्रेडेशन किया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं ब्लेंडिंग के पार्ट पे चलते हैं, तो हमने यहाँ पे 20 mm लिया है 38%, तो हम क्या करते हैं 86.91 का कैलकुलेट करते हैं 38%, तो ये हमारा कितना हो जाता है, वो हो जाता है 33.02%। इसी प्रकार से 12 mm का हम निकालेंगे 20%, तो 12 mm हमारा ये है, इस पे हमारा 19 mm पे 100% पासिंग है, इसका आप 20% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20%। इसी प्रकार से 4 mm का आप 40% निकाल लेंगे और फिलर का 2% निकाल लेंगे, और फिर इन सभी को जोड़ के जो हमारा 38 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 2, इसको आप जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, सम हो गया आपका 100%, तो ये हमारा कितना हो गया 100%। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 98.61%, तो ये हमारा ब्लेंडिंग कितना हो गया परसेंटेज पासिंग का 98.61%। इस प्रकार से आप जो है ब्लेंडिंग परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है वो मिड लिमिट के नज़दीक नहीं आता है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, फिर इस जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है इंडिविजुअल एग्रीगेट है, इनको हम प्लस माइनस या एडजस्ट करके देखेंगे और फिर आइडल लिमिट के नज़दीक हमारा ब्लेंडिंग परसेंटेज लाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ को भी देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है डॉटेड लाइन वाला वो इस ग्रीन लाइन के नज़दीक ही रहे। तो ठीक है डियर, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ब्लेंडिंग परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं। चलो ब्लेंडिंग परसेंटेज डिटरमाइन हो गया, आपने निकाल लिया कि 20 mm आपका 38% है, 12 mm आपका 20% है, 4 mm आपका 40% है और फिलर आपका 20% है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें एक ज़रूरी काम करना है, वो ज़रूरी काम ये है कि हमें जो हमारे इंडिविजुअल एग्रीगेट थे 20 mm, 12 mm और स्टोन डस्ट या फिलर, उनके हमें कंबाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 20 mm डाउन एग्रीगेट लिख लिया हमने 2.889 मान लीजिए, और इस 20 mm का हम क्या करते हैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख लेते हैं। फिर 12 mm डाउन एग्रीगेट हम लेते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लीजिए, और 12 mm डाउन एग्रीगेट की एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लीजिए। फिर जो हमारा 4 mm या स्टोन डस्ट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसका एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है। फिर जो बिटुमेन है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है, और फिलर जो हमारा सीमेंट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने लिख लिया 3.15, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल एग्रीगेट है उनके एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मालूम है, पर जब हमें इनके कंबाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी या कंबाइन एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होंगे तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, क्योंकि इनके जो ब्लेंडिंग परसेंटेज हैं वो अलग अलग हैं। क्योंकि जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है वो इक्वल तो है नहीं जिससे हम इनकी एवरेज वैल्यू निकाल सकें, तो उसके लिए फिर हमें कुछ फार्मूले फॉलो करना होते हैं। फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट निकालने का फार्मूला होता है, जिसे हम अगर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को GSB से डिनोट करें तो GSB इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 P5, जितने टाइप्स के एग्रीगेट हैं उतने आप डिनोट कर सकते हैं, उतने P5 P6 P7 तक आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे P1 क्या है आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले पूरा फार्मूला आप पढ़ लीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय करना आपको P1 डिवाइड G1 प्लस P2 डिवाइड G2 प्लस P3 डिवाइड G3। अब यहाँ पे P और G क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो P1 P2 P3 है ये उस एग्रीगेट का ब्लेंडिंग परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए P1 है हमारा 20 mm डाउन एग्रीगेट और इसका ब्लेंडिंग परसेंटेज है 40%।
तो हम P1 की जगह क्या रख देंगे, 40% रख देंगे। P2 है हमारा 20 mm और इसका ब्लेंडिंग परसेंटेज है 20%, तो P2 की जगह हम रख देंगे 20%। ठीक है, 20 रखेंगे, ना कि परसेंट रखेंगे। ठीक है, और G1 G2 G3 क्या है, ये उनकी वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जैसे P1 हमारा 20 mm, तो 20 mm का वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो हमने G1 से दिखाया है, 20 mm का G2 से दिखाया है, और जो हमारा 4 mm डाउन है उसको हमने G3 से दिखाया। और सीमेंट का भी हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। जैसे P4 है हमारा सीमेंट, उसका जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है 2%, तो हमारा P4 हो जाएगा 2, और इधर पे P4 2 डिवाइडेड बाय उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 3.15। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे इंडिविजुअल्स एग्रीगेट हैं 20, 12, 4 mm और सीमेंट, ठीक है, इनके ब्लेंडिंग परसेंटेज को हमने यहाँ पर लिख लिया है। 20 है हमारा 38, 12 है हमारा 20, 4 mm हमारा 40 और सीमेंट कितना हमारा 2% है। फार्मूला मैंने बताया था, GSP इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाय P1 बाय G1, P2 बाय G2, P3 बाय G3। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है। तो हमारी जो कंबाइंड वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.841 हो जाएगी। ये तो हमारी कंबाइंड वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गई, जो हमारी GSB है। इसके साथ में हमें निकालना होती है वल्क एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप वल्क ना बोल के इसको आप क्या बोलेंगे, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या चेंज होता है मैं आपको बता देता हूं। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला लगभग सेम होता है हमारी वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के फार्मूले के जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा G1, G2 और G3, यहाँ पर उस एग्रीगेट की हमें एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी रखना होती है। P1, P2, P3, P4 तो ब्लेंडिंग परसेंटेज है उस एग्रीगेट के, लेकिन जो G1, G2 और G3 है वो उनकी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी रखनी है। ये बात आपको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो फार्मूला है इसमें P1, P2, P3 की जगह तो आप उसके ब्लेंडिंग परसेंटेज रख दीजिए, और G1, G2, G3 की जगह आप उनकी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी रख देंगे। तो आपकी जो कंबाइंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आई है वो कितनी हो जाएगी, 3.008 हो जाएगी। इसके बाद हमें निकालना होती है इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो हमारा कंबाइंड वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है और कंबाइंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू होती है, यानी कि GSA यानी कि एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और GSE मतलब के वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वो हमारी इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। ये कैलकुलेशन भी आपको करके रख लेना है। अब क्या करना है, अब भैया हमें लैब प्रैक्टिकल करना है। लैब प्रैक्टिकल कैसे करोगे तो मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे एग्रीगेट होते हैं 20 mm डाउन, 12 mm डाउन या स्टोन डस्ट, जितने भी टाइप्स के एग्रीगेट जो भी आपको ब्लेंडिंग परसेंटेज मिला है, उस ब्लेंडिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एग्रीगेट को मिक्स करना है। ठीक है, उनका एक मिक्सचर बना लेना है। लगभग आप क्या करेंगे, आपको एक सैंपल के 3 मोल्ड बनाना होते हैं, 3 कोर बनाना होते हैं। तो आप क्या कीजिए, मिनिमम 4 किलो सैंपल या लगभग एक टेंटेटिव वैल्यू आप 5 किलो सैंपल, 5 किलो मिक्सचर जो है एक सैंपल के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है उस ब्लेंडिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको जो है एग्रीगेट को मिक्स करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो मिक्सर हैं एग्रीगेट्स हैं उनको मिक्स कर लीजिए,
और लगभग देखिए मैंने यहाँ पे 4000 ग्राम सैंपल बना लिया, क्योंकि मुझे 3 कोर तैयार करने हैं तो एक कोर हमारा 1200 ग्राम का होता है, तो लगभग 3600 ग्राम तो हमें मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे 4000 ग्राम सैंपल बना लिया है। अब हमें इसका एक बार ग्रेडेशन टेस्ट कर लेना चाहिए कि भाई हमने ब्लेंडिंग किया है वो ब्लेंडिंग हमारे ग्रेडेशन में है या नहीं। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप इसका एक क्रॉस चेक कर लीजिए कि ब्लेंडिंग करने के बाद हमें जो ग्रेडेशन है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डीवीएम के जो भी सीप हैं ग्रेडेशन टेबल के अनुसार वो सारी सीप्स पे आपको इसका ग्रेडेशन कर लेना है, एक बार क्रॉस चेक हो जाता है। क्योंकि अगर ग्रेडेशन नहीं आपका प्रॉपर मिलेगा एग्रीगेट का, तो आपकी जो डेंसिटी है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम जो डेंसिटी अचीव होना चाहिए वो अचीव नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमने बनाया है इसमें से लगभग 1200 ग्राम सैंपल, अगर आप एग्जैक्ट 1200 ग्राम मिक्स ही बनाना चाहें, यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि सर जो 1200 ग्राम वैल्यू है वो टोटल मिक्सचर की होना चाहिए, यानी कि उसमें बिटूमिन भी आ जाए, फिलर भी आ जाए और कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट भी आ जाए। बात सही है आपकी कि लगभग 1200 ग्राम हमें टोटल मिक्सचर चाहिए, लेकिन अगर आप 1200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा भी बना लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में हमें करेक्शन टेबल हमारे पास होती है जिसकी हेल्प से हम जो हमारी स्टेबिलिटी है उसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हम क्या करेंगे 1200 ग्राम मिक्सचर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने 1200 ग्राम सैंपल ले लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2% जो हमारा फिलर हमें मिलाना है वो ऐड कर देते हैं। फिर ये जो हमारा मिक्स है एग्रीगेट का, उसको हम लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड ±5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से हीट कर लीजिए इसको, जिससे इसमें अगर कोई मॉइस्चर रहता है वो। दूसरी बात क्या है, जब भी आप इसमें बिटूमिन मिक्स करेंगे तो गर्म करना बहुत ज़रूरी है। बिटूमिन को भी लगभग 165 डिग्री सेंटीग्रेड ±5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको गर्म कर लेना है। ये हमारा बिटूमिन हमने हीट कर लिया है। फिर इस बिटूमिन को इस कोर्स एग्रीगेट के साथ हम मिक्स करते हैं। और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, जिससे जो बिटूमिन है वो हमारे एग्रीगेट के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कहलाता है कॉम्पैक्शन पेडेस्टल। इस कॉम्पैक्शन पेडेस्टल में नीचे हमें एक स्पेशल डिस्क टाइप का एक दिया हुआ होता है, प्लेट दी हुई होती है। उस प्लेट को रखने के बाद जो हमारा
मोल्ड है उस मोल्ड को रख लीजिए और इस मोल्ड के अंदर एक फिल्टर पेपर हमें रख देना है। ये उसकी कॉलर होती है, ठीक है, उस कॉलर को हमें इसमें कस देना है। तो हमारा हॉट मिक्स है उसको अच्छी तरीके से आप हीट कर लीजिए। लगभग टेम्परेचर हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही, मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो रिकमेंड किया जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको उससे आसपास मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको रखना होगा मिक्सचर का टेम्परेचर। अच्छी तरीके से उसको मिक्स करने के बाद जो हमारा पूरा सैंपल है 1200 ग्राम सैंपल जो है सारा का सारा आपको इस मोल्ड के अंदर पोर कर देना है। एक बार में सारा पोर कर दीजिए, इसमें किसी प्रकार की वाइब्रेशन या निडलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हैमर होता है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप ऑयलिंग कर लीजिए। अब डीबीएम के केस में हमें क्या करना होता है डियर फ्रेंड, ये जो हमारा हैमर है इसकी 75 ब्लोज आपको सबसे पहले आप टॉप साइड से दीजिए। जब 75 ब्लोज हो जाएं तो इसके बाद आपको जो मोल्ड है इसको उल्टा करके रखना है और दूसरी साइड से भी 75 ब्लोज देना है। डीबीएम और बीसी में आपको 75 ब्लोज देना होते हैं और बिटुमिनस मैकाडम में आपको 50 ब्लोज ईच साइड देना होते हैं, ठीक है। तो चलिए 75 ब्लोज इसमें हम लगाते हैं। दोनों तरफ से 75 ब्लोज देने के बाद जो हमारा कॉलर है मोल्ड है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चूँकि ये गर्म रहता है थोड़ा, क्योंकि आपने हॉट बेक्स इसमें कॉम्पैक्ट किया है, तो इसको हमें क्या करना होता है लगभग 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद क्या कीजिए आप इसका एयर में वेट नोट कर लीजिए। मैंने इस वीडियो में वो क्लिप नहीं ले पाया हूँ। जैसे ही आपका 24 घंटे हो जाए, मोल्ड जो आपका ठंडा हो जाए, उस कोर को आप फिर बाहर निकाल लीजिए। उसका एयर में वेट लेके फिर आपको क्या करना है, उसको पानी में वेट लेना होता है, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम उसका वेट इन वाटर नोट कर रहे हैं। तो ये आपको वेट इन वाटर लेना है उस कोर का। फिर क्या करेंगे, हम एक वाटर बाथ लेंगे। इसमें हम जो पानी है उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 60 डिग्री के आसपास। 60 डिग्री आपको मेंटेन करना है उस पानी का टेम्परेचर। इसके बाद आपके जो सैंपल है उन कोर को आपको इस पानी में आधे घंटे तक के लिए रख देना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से इसका वेट नोट करेंगे। आपने देखिए किया क्या है, मैं आपको बता दूं। 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक आपने उस कोर को पानी में रखा है 60 डिग्री टेम्परेचर पे। इसके बाद आप उसको बाहर निकाल लीजिए और कोर को थोड़ी देर आपको क्या करना है, ऐसा ही छोड़ देना है, या उसके ऊपर जो सरफेस वाटर है उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए, ठीक है। होता क्या है, जब हम इसको कोर को पानी में रखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर के जो एयर बबल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह पानी ले लेता है। इससे जो कोर का वेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सरफेस सैचुरेटेड ड्राई वेट ऑफ कोर। इसे हम बोलते हैं SHD वेट।
ठीक है, अब हम भाई इसका स्टेबिलिटी टेस्ट करना है। तो जैसे ही आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको रखा है आधे घंटे के लिए, वेट लेने के तुरंत बाद आपको यही सब प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, इसमें ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि जो आप स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे वो आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करके ही करना होती है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा कोर है इसको हम फिर ब्रेकिंग हेड के अंदर रखते हैं, ये हमारा ब्रेकिंग हेड कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको, ये बात ध्यान रहे। देखो इसमें होता क्या है, जब हम इसको हमारी मार्शल मशीन में रखते हैं तो इसके ऊपर से कंप्रेशन लोड अप्लाई होता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो कोर है वो कोर इस ब्रेकिंग हेड के बीच में फंसा हुआ है, और जो इस ब्रेकिंग हेड की जो अपर कॉलर है और जो बॉटम कॉलर है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप बनी हुई है। जब इस पे ऊपर से कंप्रेशन लोड आता है तो ये जो बीच की गैप है ये गैप कम होने लग जाती है। तो ये जो गैप कम होगी इसको ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ही हम बाद में फ्लो वैल्यू भी बोल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पे जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 3 mm से लेके 5 mm के बीच में होता है, ठीक है, तो उस डिस्प्लेसमेंट पे हमारा जो मैक्सिमम लोड कितना अप्लाइड हुआ इस कोर के ऊपर, वही हमारी मार्शल स्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या नोट करना है भाई कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या जो हमारी मैक्सिमम स्टेबिलिटी कितने डिस्प्लेसमेंट पे आई है वो उसकी फ्लो वैल्यू हो जाएगी। तो हमें मैक्सिमम लोड देखना है, वो मैक्सिमम लोड हमारा हो जाएगा मार्शल स्टेबिलिटी, और उस मैक्सिमम लोड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी कहलाएगी फ्लो वैल्यू। ठीक है, तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी एडजस्ट कर लेना होता है हमारी मशीन का। इसके बाद हमें जो रीडिंग है अप्लाइड लोड की और डिस्प्लेसमेंट की वो नोट करना होती है। लोड करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, अनलोड करेंगे तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती है। चलिए इसको लोडिंग चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है और ऊपर लोड दिखा रहा है। थोड़ा सा आपको बैक करके ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मैक्सिमम लोड है वो आया है 12.08 किलो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 3.276 mm। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यही हमारा फ्लो वैल्यू कहलाएगा, और जो मैक्सिमम अप्लाइड लोड है वो हो जाएगा हमारा इस मार्शल स्टेबिलिटी, जो हमारी आई है 12.08 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल है वो लैब में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं हमारी एक्सेल सीट पे। देखो अब कुछ लोगों के साथ समस्या ये होती है, जैसे हमने वीडियो में देखा हमारी जो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग मशीन थी वो फुली ऑटोमेटिक थी, वहाँ पे हमें कोई भी करेक्शन करने की या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा फ्लो वैल्यू भी उसने डायरेक्ट बता दिया और मार्शल स्टेबिलिटी डायरेक्ट बता दी। लेकिन कुछ मशीन होती हैं वो हमारी जो डायल गेज बेस्ड होती हैं, जिनमें डायल गेज लगे हुए होते हैं, तो उनमें जो रीडिंग पढ़ना है या जो फ्लो वैल्यू पढ़ना है वो सेम जैसे हम CVR टेस्ट में रीडिंग पढ़ते हैं वैसे ही हमें मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में पढ़ना होती है। तो इसलिए डाटा शीट में मैंने वो कंसीडर किया है। अगर किसी के पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो यहाँ पे प्रूव बेरिंग की कैपेसिटी हम ले लेते हैं 50 किलो न्यूटन। लोड फैक्टर है जो वन डिवीजन की वैल्यू है वो हमने लिख ली 7.02 kg। इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाली थी वो हमारी आई है 2.925, और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट हमारी है 2.842। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑप्टिमम बाइनरी कंटेंट मोर्थ में दिया है वो दिया है
4.5% DBM के लिए। तो हम 4.5% से 0.5% यानी कि 4.0% और 3.5%, 0.5% का माइनस में डेविएशन और 0.5% का प्लस में डेविएशन ले लेके आपको क्या करना, आपके 2 माइनस में सैंपल बनाने हैं और 2 प्लस में सैंपल बनाने हैं। जैसे 4% हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3.5%, 4.0%, 4.5%, 5.0% और 5.5%। इस बिटुमेन कंटेंट को लेके हम हमारे सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। अब हमारा बिटुमेन कंटेंट हमने सपोज कीजिए लिया है 3.5%। अब हम जानते हैं कि हमारा जो टोटल एग्रीगेट है वो कितना है, टोटल मिक्स है वो कितना है 100% है। 100 में से हमने बिटुमेन घटा दिया कितना 3.5%, तो हमारा एग्रीगेट कितना आ गया, जो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट है वो कितना हो गया 96.5%। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन हमने यहाँ पर लिख ली है 1.02 या 1.04 आए तो आप 1.04 लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1.04 ही लिख लेते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लूज मिक्स, GMM कैसे निकाला जाता है, जिसे हम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये आपको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, इसके लिए मैं अगर आप चाहें तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या आप जो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फार्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला है हमारा मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, जिसे हम GMM भी बोलते हैं। तो GMM इक्वल टू होता है PMM डिवाइडेड बाय PS डिवाइडेड GSE प्लस PB डिवाइडेड बाय GB। अब PMM क्या है, यहाँ पे PMM है हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्स। परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्स आपका हमेशा 100% ही रहेगा, क्योंकि आपका जो मिक्स है वो 100% आप ले रहे हैं, क्योंकि सभी एग्रीगेट उसमें मिक्स हैं। कोई भी आपने 20 mm नहीं छोड़ी है, 12 mm नहीं छोड़ी है, फिलर नहीं छोड़ा है, सभी उसमें इंक्लूड है, इसलिए आपका जो PMM हमेशा आपका 100% ही आएगा। PS क्या है, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग BT परसेंटेज। जैसे हमने सपोज कीजिए परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे कितना आया है 96.5%, क्योंकि इसमें बिटुमेन कंटेंट नहीं है, तो हमारा एग्रीगेट कितना होगा 96.5%। तो इसलिए क्या करेंगे आप, जो PS होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 96.5, ठीक है। PB क्या है हमारा, PB है हमारा बिटुमेन कंटेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बिटुमेन। और GB क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन। इस फार्मूले में जब आप सारी वैल्यूज रख देंगे तो आपको उस परसेंटेज पे, उस पर्टिकुलर बिटुमेन कंटेंट पे उस मिक्सचर का थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है, वो टेस्ट भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। चाहे तो आप ये फार्मूले की हेल्प से भी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 3.5% पे भी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, 4.0 पे भी निकालेंगे, 4.5% पे निकालेंगे, 5.0% पे निकालेंगे और 5.5% पे भी निकाल लेंगे। वेट ऑफ स्पेसिमेन एयर, जो हमने कोर को तैयार किया है उस कोर का हवा में वेट कितना आया है, तो वेट ऑफ स्पेसिमेन इन एयर हमने यहाँ पर लिख लिया है। वेट ऑफ स्पेसिमेन ऑफ वाटर यहाँ पर लिख लिया है। SHT वेट ऑफ स्पेसिमेन भी लिख लिया है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, जो हमारा वेट ऑफ स्पेसिमेन इन एयर है उसमें से आप क्या करेंगे SHT वेट को घटा देंगे, ठीक है। सॉरी, जो हमारा वेट ऑफ स्पेसिमेन इन एयर है, माफ कीजिए, जो वेट ऑफ स्पेसिमेन है हमारा SHT वेट है जो हमारा स्पेसिमेन का, उसमें से आप
वेट इन वाटर घटाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है उस कोर का वो निकल के आ जाएगा। डेंसिटी कैसे निकल के आती है? डेंसिटी आती है हमारा जो वेट इन एयर है 1182, इसको डिवाइड कर दीजिए आप वॉल्यूम से, जो कितना आया हमारा 480.5, तो हमारी डेंसिटी आ गई 2.459, जिसे हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया है 2.460। ठीक है, समझ में नहीं आए दोबारा समझा देता हूँ। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जो हमारा SHD वेट है कोर का, उस SHD वेट में से आप वेट इन वाटर घटा देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और डेंसिटी कैसे निकलेगी? जो हमारा वेट इन एयर है उसमें से आप वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो आपकी डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो आपने तीनों कोर की डेंसिटी निकाल लेनी है और फिर उनकी एवरेज वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या वर्क डेंसिटी आपको कैलकुलेट कर लेनी है। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, इसके लिए भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे आप। तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का फार्मूला होता है हमारा, जिसे हम VA से अगर डिनोट करें तो VA इक्वल टू होता है GMM माइनस GMB डिवाइडेड बाय GMM इंटू 100। GMM है हमारा थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें से आपको उस कोर का बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस कर देना है और फिर थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस मिक्स का परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कैलकुलेट होके आ जाता है। फिर एयर वॉइड्स इन मिनरल, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, इसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ VMA इक्वल टू 100 माइनस GMB इंटू PI डिवाइडेड बाई GSB। अब यहाँ पर 100 तो ठीक है, GMB क्या है? GMB है हमारा वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स। ठीक है, वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी आई थी, जो हमने निकाली थी, कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी, तो वो हमने यहाँ पे किससे दिखाई है? GMB से दिखाई है। इनटू PI क्या है? परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट इन मिक्स, यानी कि बिटुमिन कंटेंट हटाने के बाद उस एग्रीगेट का टोटल एग्रीगेट का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा PI और डिवाइड करेंगे आप GSB से। GSB क्या है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स क्या है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स है हमारी, ये जो आपने निकाली है कोर की जो डेंसिटी निकाली है वो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स है। ठीक है ना। और जो GSB है ये हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है। जो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी इंडिविजुअल एग्रीगेट की, उनकी जब आपने कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी एग्रीगेट की, तो वो आपकी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसे हमने GSB से डिनोट किया है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको इस फार्मूले में रखेंगे तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट आप ही कैलकुलेट होके आ जाते हैं। फिर हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ वॉइड्स फिल्ड विथ बिटुमेन, इसका फार्मूला भी मैं आपको बताता हूं। तो वॉइड्स फिल्ड विथ बिटुमेन का फार्मूला होता है VFB इक्वल टू होता है VMA माइनस VA डिवाइडेड बाय VMA इंटू 100। VMA क्या है हमारा? VMA हमारा परसेंटेज वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। ठीक है, माइनस कर दीजिए अब VA से जो है हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स और डिवाइड कर देंगे अब परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इंटू 100 कर देंगे तो हमारा वॉइड्स फिल्ड विथ बिटुमेन निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा तो आपको ये सारी जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जब आप पहली बार करेंगे, फिर बाकी जब आप इसको करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हम स्टेबिलिटी पे आते हैं। भाई स्टेबिलिटी कैसे निकालनी? जैसे हमने वीडियो में देखा था कि हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन थी तो उसमें सीधा सीधा वो जो लोड थी किलो न्यूटन में हमें दिखा देती थी, लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, जो हमारी मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट मशीन होती है वो मैनुअल होती है, उसमें प्रूविंग रिंग लगी हुई होती है और डायल गेज लगा हुआ होता है। जैसे CBR टेस्ट किया जाता है सिंपल, वैसा ही टेस्ट यहाँ पर भी परफॉर्म करना होता है।
तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रूविंग रिंग की रीडिंग लेना होगी। जैसे सपोज कीजिए हमारा मैक्सिमम जो लोड आया था, मैक्सिमम लोड पे हमारा प्रूविंग रिंग मैक्सिमम हमारी गई थी 165 डिवीज़न उसने चले थे। अब 165 जो डिवीजन्स हैं इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा वन वैल्यू है, एक डिवीज़न का वैल्यू है वो कितना है 7.02, टोटल डिवीज़न कितने चले 165, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे 165 इंटू कर देंगे 7.02। तो हमारी प्रूविंग रिंग जो हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी केजी में, वो हो जाएगी कितनी 1158.3 केजी, या इसको राउंड अप करके आप 1158 केजी स्टेबिलिटी लिख लेंगे। इस प्रकार से आप जो 3 कोर हैं, तीनों कोर के लिए आप प्रूविंग रिंग की रीडिंग लीजिए, उन्हें केजी में स्टेबिलिटी निकाल लीजिए। फिर हमें क्या करना होता है, करेक्शन फैक्टर मालूम करना होता है कि भाई जो स्टेबिलिटी आई है इसका करेक्शन कैसे करेंगे आप। तो करेक्शन फैक्टर फॉर वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि हमने अगर सैंपल मान लीजिए 1200 ग्राम से कम हो जाए या 1200 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर हमें करेक्शन फैक्टर लेना होता है। अगर हमारा जो वॉल्यूम है या जो सैंपल का वेट है वो 1200 ग्राम ही रहे, कई बार क्या होता है मान लीजिए किसी एग्रीगेट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो 1200 ग्राम जो वेट है एग्रीगेट का वो कम वॉल्यूम में ही आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा भले ही उसका वेट 1200 ग्राम है। कई बार क्या होता है भले ही वेट आपका 1100 ग्राम ही हो लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है हमारी एग्रीगेट की डेंसिटी के ऊपर। तो हमें क्या करना होता है, इसका करेक्शन फैक्टर निकालना होता है वेरिएबल वॉल्यूम के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें MS2 के कोड में एक टेबल दी हुई होती है, ठीक है। इस टेबल में आपको डिफरेंस वॉल्यूम पे करेक्शन फैक्टर क्या लेना है वो दिया हुआ है। मान लीजिए चाहे तो आप वॉल्यूम के हिसाब से चल सकते हैं, चाहे तो आप उस कोर की थिकनेस के हिसाब से चल सकते हैं। तो हमें जो वॉल्यूम भी हमने यहाँ पे निकाले, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पे वॉल्यूम में निकाला हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप इस वॉल्यूम को कंसीडर करके करेक्शन फैक्टर निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए जो कोर है उस कोर की थिकनेस को कंसीडर करके, जनरली जो थिकनेस होती है कोर की वो होती है हमारी 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 60 सेंटीमीटर से कम हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो आप उस कोर की थिकनेस नापनी है और उस थिकनेस के अकॉर्डिंग आप फिर करेक्शन फैक्टर लेना होता है। जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारा कोर है उसकी जो थिकनेस है वो 58.7 mm हमें मिली है या 58.9 mm हमें मिली है, और उसका वॉल्यूम कितना है 471 टू 482 cc के बीच में है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, तो हमें जो करेक्शन फैक्टर लेना होगा वो कितना लेना होगा 1.14 लेना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो करेक्शन फैक्टर है वो कितना लिया है 1.14 लिया है। अब करेक्टेड स्टेबिलिटी हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेबिलिटी आई है 1158 केजी, उसमें हम 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्टेड स्टेबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी 1320 केजी। फिर हम इन तीनों कोर की जो करेक्टेड स्टेबिलिटी आई है उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो ये एवरेज स्टेबिलिटी हमारी कहलाएगी। ये अभी हमारी केजी में आई है, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं KN में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको KN यानी किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी हमारी केजी में स्टेबिलिटी आई है, जैसे हम बात कर लेते हैं 1315, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.0098 से, तो हमारी जो किलो न्यूटन में मार्शल स्टेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 12.887 किलो न्यूटन। और मार्शल फ्लो इस स्टेबिलिटी को, इस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो हमारा कहलाता फ्लो वैल्यू। तो आपको इंडिविजुअल कोर की फ्लो वैल्यू लेनी है और फिर उनकी एवरेज वैल्यू आपको नोट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर हमारी इन तीनों कोर के लिए जो इंडिविजुअल फ्लो वैल्यू इस प्रकार से आई हैं और इन तीनों का एवरेज वैल्यू हमारा आया है 1.58 mm। यही प्रोसीजर, यही कैलकुलेशन आपको सबसे पहले 3.5% पे करनी है, फिर 4.0% पे करनी है,
4.5% पे करनी है, 5.0% पे करनी है और 5.5% बिटुमिन पे करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला ग्राफ बनाएंगे आप डेंसिटी वर्सेस बिटुमिन कंटेंट के बीच में, दूसरा ग्राफ बनाएंगे आप एयर वॉइड्स वर्सेस बिटुमिन कंटेंट के बीच में, तीसरा ग्राफ बनाएंगे आप स्टेबिलिटी वर्सेस बिटुमिन कंटेंट के बीच में, चौथा ग्राफ बनाएंगे आप वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट वर्सेस बिटुमिन कंटेंट के बीच में, पांचवा ग्राफ बनाएंगे आप बिटुमिन कंटेंट वर्सेस वॉइड्स फिल्ड विथ बिटुमिन कंटेंट के बीच में, और छठवां ग्राफ आप बनाएंगे फ्लो वैल्यू वर्सेस बिटुमिन कंटेंट के बीच में। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि किस बिटुमिन कंटेंट पे हमारी स्टेबिलिटी है वो हमें मैक्सिमम अचीव हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो बिटुमिन कंटेंट 4.67 लगभग 4.65% बिटुमिन पे हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रही है। तो हमने एक चीज़ लिख ली यहाँ पे, हमारा 4.65 बिटुमिन कंटेंट है, उस पर हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं इसकी फ्लो वैल्यू कि भाई जो फ्लो वैल्यू हमारी 2 से लेकर 5 mm के बीच में चाहिए है, उस फ्लो वैल्यू पे हमें कितना बिटुमिन कंटेंट मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो फ्लो वैल्यू है 3.5%, अगर हम एवरेज फ्लो वैल्यू लें तो वो लगभग होती है हमारी 3.5, ठीक है। तो इसका हम इसके आसपास बिटुमिन कंटेंट देखते हैं तो वो हमारा कितना मिला है 4.6, 7, 8 एंड 4.85% बिटुमिन कंटेंट हमें मिला है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन अभी MS2 हमें क्या बोलता है डियर फ्रेंड कि हमारा जो एयर वॉइड्स है वो एयर वॉइड्स हमारे थ्री टू 5% के बीच में होना चाहिए। ये हमें एक उनने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दे दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा डियर फ्रेंड, एक और यहाँ पे ग्राफ को चेक करना होगा फिर से। अब हम चलते हैं सीधा एयर वॉइड्स वाले ग्राफ पे, ठीक है। ये हमारा एयर वॉइड्स वाला ग्राफ है। यहाँ पर हमें 3 to 5%, ये हमारा 3% है, ये हमारा 5% है। इस 3 to 5% के बीच में हम देखते हैं इस ग्राफ में हमें कितना बिटुमिन कंटेंट मिल रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो लगभग 4.4% बिटुमिन कंटेंट पे हमें 4.4% एयर वॉइड्स हैं। इसके देखो 3 to 4 हमें एवरेज वैल्यू, 3 to 4 हमें स्टैंडर्ड दी हुई है और इसकी एवरेज वैल्यू हो जाती है 4%। तो हमें देखना है कि 4% के नज़दीक हमें कितना बिटुमिन कंटेंट मिल रहा है। तो 4% पे हम देखते हैं तो हमारा बिटुमिन कंटेंट हमें कितना मिल रहा है 4% पे, तो हम भाई ये मिल रहा है 4.1%। अब क्या 4.1% पे हमें जो स्टेबिलिटी है वो और जो फ्लो वैल्यू है क्या वो मिल रही है, वो हमें वो भी चेक करना। अगर हमारी 4.1% पे स्टेबिलिटी और फ्लो वैल्यू नहीं मिल रही है तब हमें बिटुमिन कंटेंट को बढ़ाते हुए जाना है। और जितने बिटुमिन कंटेंट पे हमें जो हमारा फ्लो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू के नज़दीक में आ जाए और हमारा जो स्टेबिलिटी है और जो फ्लो वैल्यू है उसकी भी अचीवमेंट्स हमें मिल जाए, उस एयर वॉइड्स को हमें क्या करना है, फाइनल कर देना है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा एयर वॉइड्स जब 4.3% है तब बिटुमिन कंटेंट कितना है हमारा 1 2 3 4 5, यानी कि 4.45 बिटुमिन कंटेंट पे हमें एयर वॉइड्स मिल गए हैं 4.4%, ठीक है। अब 4.4% एयर वॉइड्स है और बिटुमिन कंटेंट है 4.45%। तो 4.45 बिटुमिन कंटेंट पे हम फिर से देखेंगे हमारा ग्राफ के 4.45 बिटुमिन कंटेंट पे हमें स्टेबिलिटी कितनी मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि 4.45 बिटुमिन कंटेंट पे हमें स्टेबिलिटी मिल रही है 1400 kg। अब ये हमारी 9 kN से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हमारा 4.45 बिटुमिन कंटेंट पे हमें स्टेबिलिटी तो अचीव हो रही है। अब एक बार हम फ्लो वैल्यू देख लेते हैं कि फ्लो वैल्यू अचीव हो रही है नहीं हो रही है। तो ये हमारा 4.5 है,
तो 4.45 बिटुमेन कंटेंट पे हम चलते हैं। ये हमारा 4.45 बिटुमेन कंटेंट है। इस पर हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लो वैल्यू है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा फ्लो वैल्यू भी कितना मिल रहा है, हमें लगभग 3% मिल रहा है, जो हमारा 2 से लेके 5 mm के बीच में होना चाहिए। तो हमारे 4.45 बिटुमेन कंटेंट पे हमें फ्लो वैल्यू भी मिल गई है और स्टेबिलिटी भी मिल गई है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बिटुमेन कंटेंट आएगा ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, उसको हम क्या लिखेंगे, 4.45% लिखेंगे, ना कि 4.5%। इस प्रकार से आप जो टेबल है वो टेबल में सारी वैल्यूज़ को डिटरमाइंस कर लेना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है, वो क्या देखनी है, आपको एक समरी बनाना है एग्रीगेट की। ये समरी तो आपकी बिटुमेन और मिक्स के लिए हो जाएगी। एक समरी बनाना है आपको एग्रीगेट के लिए कि भाई देखिए यहाँ पे हमने मटेरियल लिया है 20 mm, 12 mm, 4 mm सीमेंट और VG30 बिटुमेन लिया है। आपने ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग में हमने 20 ली है 38%, 12 ली है 20%, 4 ली है 40%, सीमेंट लिया है 2%। इस प्रकार से हमने टोटल 100% एग्रीगेट का मिक्स बनाया है। इसमें अभी बिटुमेन ऐड नहीं किया है। अब जब हम इसमें 4.45% बिटुमेन और ऐड करेंगे तो ये टोटल मिक्स कितना हो जाएगा हमारा, 104.45% हो जाएगा, यानी कि 104.45% हो जाएगा। तो कभी भी कंपोजिशन हमारी 100% ज़्यादा तो जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हम प्लांट में सेटअप करेंगे तो प्लांट में सेटअप हम करेंगे 20 mm एग्रीगेट को 38% ना करके करेंगे 36.31%, 12 mm को सेट करेंगे 19.11%, जबकि हमारा ब्लेंडिंग कितना आया है 20%। 4 mm को हम सेट करेंगे 40% की जगह 38.22%, सीमेंट को हम सेट करेंगे 1.91% और बिटुमेन को सेट करेंगे 4.45%। तो ये हमारे प्लांट का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अभी आया कैसे भाई, जब हमारा ब्लेंडिंग 38% आया है तो टोटल जो हमारा बिटुमेन एसफाल्ट मिक्स है उसमें हमारा 20 mm 36.31% कैसे हुआ, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होता है डियर फ्रेंड। देखिए टोटल एग्रीगेट मिक्स था हमारा 100%। ठीक, टोटल जो हमारा मिक्स है वो कितना है 100% है। इसमें से आप घटा देंगे बिटुमेन का परसेंटेज 4.45% और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लेंडिंग परसेंटेज का जो कितना है 38 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 36.309%, जिसे आप राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 36.31%। इसी प्रकार से आप 20, 12, 4 सीमेंट इन सब के लिए जो प्लांट पे जो सेटअप करना आपको मिक्स बनाने के लिए एग्रीगेट और बिटुमेन का, उसके भी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में, या कमेंट कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।